मसीह में प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी एवं सामर्थी नाम में हमारा मसीही नमस्कार। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उनको जाने वे भी मेरे हैं, मेरे प्रेम की आशीष से वे क्यों अभी भी दूर, शांति और आराम सब पाएंगे। मेरे प्रेम की आशीष से वे क्यों अभी भी दूर, उनको जाने वे भी मेरे हैं, मेरे प्रेम की आशीष से वे क्यों अभी भी दूर, शांति और आराम सब पाएंगे। मेरे प्रेम के आशीष से वे क्यों अभी भी दूर, दोष की भावना से है मुक्ति, उनको जाने आओ। मन की शुद्धता यहाँ है, उनको जाने आओ। वे है प्यासे जीवन जल के, उनको जाने आओ। क्रूस की छाया में जगह है, उनको जाने आओ। उनको जाने आओ, वे भी मेरे हैं, मेरे प्रेम के आशीष से वे क्यों अभी भी दूर, शांति और आराम सब पाएंगे। मेरे प्रेम के आशीष से वे क्यों अभी भी दूर। हम चाहते उनको बदलना है, हमारा नारा केवल मन का बदलना। उस पर यीशु ने राह दिखाइए, जीवन के वरदान को लेने उनको जाने आओ। दोष की भावना से है मुक्ति, उनको जाने आओ। मन की शुद्धता यहाँ है, उनको जाने आओ। वे है प्यासे जीवन जल के, उनको जाने आओ। क्रूस की छाया में जगह है, उनको जाने आओ। उनको जाने आओ, वे भी मेरे हैं, मेरे प्रेम की आशीष से वे क्यों अभी भी। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 पद संख्या 32 से 36 तक। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो, जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज इस पवित्र दिन में मनन करने के लिए हमें जो दिया गया है वो इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय के 32 पद से लेकर 36 पद तक है। चलो इस पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। यहाँ लेखक इब्रानी विश्वासियों के लिए खास बातें लिख रहे हैं। उसके पीछे का हम थोड़ा सा देखेंगे तो उन दिनों में वो बहुत सताए गए थे विश्वास के कारण। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण यहूदी लोग जो विश्वासी बन गए हैं, उन इब्रानी लोगों को सताए थे। उस सताव को वो लोग बहुत गंभीर रीति से सह लिया, परंतु धीरे धीरे उनके विश्वास में कुछ आंच आया और ठंडे पड़ गए। इसलिए ये पत्रिका में लेखक बिल्कुल ध्यान दिला रहा है कि तुम स्मरण करो उन दिनों में जब तुम रोशनी पाए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, उस समय में किस प्रकार
उपद्रवों को झेला और किस प्रकार सताओं को सहा, और ऐसे तुम्हें तमाशा बना दिए, तब भी तुम हमारे लिए कितनी गंभीर रीति से खड़े रहे। उन बातों को स्मरण करो और उन्हें वो स्मरण दिला रहा है कि आप लोग किस प्रकार हमारे लिए दुख उठाए और हमारे लिए अपने पैसों को लूटने दिए ताकि हम प्रभु की सेवा करें। और हम जब बंदीगृह में थे तो उस समय में हम पर आप लोग दया करके अपने पैसे को हमारे लिए बड़े खुल्लम तरीका से खर्चा किए। और उन बातों को तुम स्मरण करो, तुम फिर से हिया बांधो, तुम फिर से अपने विश्वास में ढाढ़स बांधकर आगे बढ़ो। इसलिए 35 पद में वो ये कह रहे हैं कि तुम अपने हियाव को ना छोड़े जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल देने वाला है। और वो कहता है कि तुम धीरज धरना सीखो। धीरज तुम्हें परमेश्वर के वायदा को पाने का अवसर देता है। परमेश्वर ने तो अपना वायदा दिया है कि मैं आऊंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। विश्वास के योग्यता, विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर ने जो भाग रखा है वो जब हम पीछे हट जाएंगे हमें नहीं मिलेगा। और इसलिए वो कह रहा है कि धर्मी जन विश्वास से जीता रहेगा, और पीछे हटेगा तो प्रभु उस पर प्रसन्न नहीं रहेगा। प्रियो, हम भी अपने हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास बनाए रखें और हियाव ना छोड़ें और धीरज धरें। प्रभु हमें आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस पवित्र दिन के लिए। पिताजी, ऐसे एक दिन प्रभु आप मुर्दों में से जी उठा। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे खातिर आप दुख सहा, आप हमारे खातिर इस धरती पे हर प्रकार के पीड़ा सहा और हमारे लिए कुर्बान हुआ। और जब आपको गाड़ दिए, अपने वायदा के अनुसार तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठा और जीवित परमेश्वर है और वो फिर से आप आने वाला है। इसलिए आप पर जो विश्वास करते हैं हम भी हियाव ना छोड़े। हमारे परिस्थिति में उपद्रव, क्लेश, संघर्ष क्यों ना हो, हम विश्वास ना छोड़े, हम धीरज ना छोड़े, हमारे हियाव हमेशा बना रहे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वासियों के लिए जो संकट में पड़े हैं, जो परेशानी को झेल रहे हैं, उनके साथ हो, उनको प्रभु आप सहायता मदद करें। खास करके उन प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो बुजुर्ग हैं जो प्रभु अपने उम्र के वजह से परेशान हैं। वो प्रभु उनके सहायता के लिए यदि कोई नहीं है तो प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाइए, उन्हें आप सहायता मदद करिए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन गरीब और मोहताज के लिए। प्रभु आप अपना आसमानी खजाना खोलकर उनकी आवश्यकताओं को आप पूरा करें। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे विश्वासियों में से जो भी गरीबी से गुजर रहे हैं, जो भी दुखी और बीमार पड़े हैं, उनके लिए विशेष हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें सहायता करें। और खास करके हमारे सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्ववाणी के हमारे सेवकों के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ हो, उनके हाथों को मजबूत करें, उनके विश्वास को मजबूत करें, उनके द्वारा अद्भुत काम हर एक क्षेत्र में किया जाए ताकि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनने वाले उनके जीवन परिवर्तन पाए, उनके जीवन में आशीष हो। और हमारे देश के लिए भी यही प्रार्थना है कि हमारे देश के हर एक वासी पर आपके आशीर्वाद हो। सारा आदर में आपके देते हुए ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखना चाहते तुम क्या परमेश्वर को, देखो यीशु को और उसके पास अभी आ जाओ, तुमको वो कभी। मसीह में प्रियो, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे। शांति और आराम
सब पाएंगे, मेरे प्रेम के आशीष से वे क्यों अभी भी दूर। अब विश्ववाणी टीवी कार्यक्रम गांव दर्शन का प्रसारण प्रति शनिवार रात्रि 8:30 बजे से 9 बजे तक शुभ संदेश चैनल पर प्रसारित किया जाता है। आप सभी सह परिवार इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष को प्राप्त करें।